आपका 4 टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। दिल्ली से खबर आपको बताते चले, इससे 18 लोगों की मौत हो गई है इस दौरान। और शनिवार रात करीब 10 बजे मची इस भगदड़ में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों की श्रद्धालु हजारों की तादाद में भीड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची और इस दौरान अफरा तफरी मच गई। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए और भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉक्टर रितु सक्सेना ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मृतकों में 11 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 2 की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई है। रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने भी राहत के लिए स्टेशन इनकी टीम पहुंच गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि पूरी टीम प्रभावितों की मदद से जुटी हुई है और जो तमाम विभाग है, दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार की रात लगभग 10 बजे के करीब प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर भगदड़ की सूचना मिली थी समेत स्टाफ को मौके पर भेजा गया। प्रयागराज जा रहे एक श्रद्धालु ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर शिव गंगा एक्सप्रेस जा रही थी और गाड़ी के जाते ही सारी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर आ गई। तो ये रेल हादसे से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। हालांकि पूरी तरह से अभी भीड़ को काबू करने में तमाम जो दल है, वो विभाग है, प्रशासन है, वो जुटी हुई थी और ऐसे में देखें तो कईयों की मौत हुई है। वहीं लगभग जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं वो लगभग 18 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी 20 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। तो आपको बताते चले, महाकुंभ में सभी लोग शामिल होने जा रहे थे। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, तमाम लोगों ने इस घटना पर दुख जताया है। तो बार बार महाकुंभ जब से आयोजित हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ इस तरह के हादसे सामने आते रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में भी भगदड़ मची है और ये सभी लोग महाकुंभ भी जा रहे थे। और हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, जिस तरीके से देखे जो हादसा हुआ, अब तक क्या कुछ अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है? कई लोगों की मौतें भी हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी, इस समय मैं दिल्ली के स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहां कल रात 9:26 पर जो भगदड़ हुई थी जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 14 महिलाएं, 3 बच्चे हैं और 25 से अधिक लोग इसमें घायल हैं। हादसा जो है नई दिल्ली स्टेशन के, मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, जिस साइड खड़ा हूँ, वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, उसी तरफ हादसा हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14-15 के बीच हुआ था। महाकुंभ जाने के लिए कल स्टेशन पे कल शाम अगर 4 बजे की बात करें, 4 बजे से ही भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। रात लगभग 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें 3 ट्रेन लेट थी, उसको लेकर भगदड़ मची। तस्वीरों के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 15 तक 14 से ट्रेन की स्थानांतरित होने की सूचना मिली कि जो 14 पर ट्रेन आने वाली थी वो 16 जाएगी। उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जो भारी भीड़ तैनात थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर तेज एक झटके से जाने लगी। उसमें फुटओवर ब्रिज की जो सीढ़ियां थी उस पे चढ़ते समय किसी का पैर फिसला, उसके बाद भगदड़ मची और इस भगदड़ का अंजाम यह रहा कि कुल मिलाकर 18 लोगों की मौत हो चुकी है। याद रखें, इससे पहले 29 जनवरी को भी प्रयागराज में इसी काल कुंभ में भी हादसा हुआ तो 30 लोगों की मौत हुई थी। वही 10 फरवरी 2013 में इलाहाबाद के प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। इन तमाम घटनाओं से कम से कम प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली और उसका परिणाम रहा कि यह तीसरी बड़ी घटना हुई। अगर कुल मिलाकर घटना के अगर 3 बड़े कारणों की बात करें तो जो 3 बड़े कारण थे उनकी अगर बात करें तो प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, तीनों ही ट्रेनें इलाहाबाद या प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा थी। सभी
जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन वहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। यह सुनते ही जो 14 की भीड़ थी वो 16 की ओर भागने लगी और वहां पर कई टिकट, नई दिल्ली स्टेशन की बात करें तो कई टिकट काउंटर थे, लगभग 90% यात्री सभी जो है प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक जब अनाउंस होता है कि ट्रेन एक प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है तो तमाम लोग जो है टिकट काउंटर से भी इस प्लेटफॉर्म पर भागे। लेकिन ये बड़े हैरत की बात है जब हम देख रहे हैं लगातार जब से महाकुंभ आयोजित हो रहा है और पहले से ही जब इतनी भीड़ इकट्ठा थी तो फिर प्रशासन, रेलवे, ये तमाम लोगों की क्या पहले से व्यवस्था थी? क्योंकि अचानक से जब भीड़ इकट्ठा हुई तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब भीड़ इकट्ठा होने लगती है प्रशासन, पुलिस प्रशासन या फिर रेलवे प्रशासन की बात करें, तमाम लोग चौकन्ना रहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह पिछले 2 वीकेंड पर कुंभ जाने वालों की भीड़ काफी बढ़ गई थी, हाँ। इस पर जो है प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली, कोई कंट्रोल रूम बनाया। कल शनिवार को भी शाम 7 बजे जब भीड़ बढ़ने लगी थी लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो पिछले 2 वीकेंड की अगर बात करें, पिछले 2 शनिवार की बात करें तो लगातार जो शनिवार को जो है, क्योंकि शनिवार की शाम जो लोगों के ऑफिस बंद होते, छुट्टियां रविवार होती हैं, उस बीच लोग चाहते हैं कि इलाहाबाद जाएं, कुंभ का स्नान कर लें। उसी क्रम में पिछले 2 वीकेंड, जैसा मैंने पिछले 2 शनिवार को लगातार भीड़ बढ़ी थी, लेकिन इसके बावजूद रेलवे प्रशासन ने कोई सूझी नहीं ली। अब कल भी शाम को जब शाम 4 बजे के बाद से भीड़ बढ़े 7 बजे तक वो भीड़ जो है बिल्कुल बेकाबू हो गई और उसी का परिणाम रहा कि प्लेटफॉर्म नंबर जो है जो 13-14 जो भारी भीड़ थी वो अचानक जो है 16 की ओर आने लगी, तो यह हादसा हुआ। ठीक है, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जब भीड़ हुई, इकट्ठा हुई, इसके बाद दुख सभी जताते हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इससे सभी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बजाय इसके कि इस पर समाधान किया जाए। क्योंकि पहली दफा है नहीं कि जब इस तरह के मामले सामने आए हैं और इस पर कोई सख्त कदम उठाने के बजाय लोग ये कह देते हैं कि ठीक है, इस दुख की घड़ी में हम साथ हैं। प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर अभी क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं इसको लेकर? जैसा आपने पल्ला झाड़ने की बात की, सबसे पहले रेलवे का जो बयान आया था, रेलवे ने जब ये घटना हुई सबसे पहले इस घटना से इनकार किया और कहा कि भीड़ ज्यादा थी जिसके कारण कुछ लोगों को जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, न कि भगदड़ हुई है। उसके बाद फिर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भगदड़ की जो है पुष्टि की। हाँ। तो कम से कम रेलवे की जहां तक बात है, रेलवे अंत तक इस घटना से जो है पल्ला झाड़ता रहा और बार बार कहता रहा कि नहीं, भगदड़ नहीं हुई है, मात्र भीड़ कारण लोगों की सांस लेने में जो दिक्कत उसके कारण ये घटना हुई। लेकिन जब पूरी घटना सामने आई तब जाकर रेलवे की नींद टूटी और जो शुरुआती ठीक है, लगता है नेटवर्क समस्या आ रही है और एक बार फिर से उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले, इस हादसे में जैसा कि अभी भी हमारे सहयोगी ने बताया कि रेलवे की बात करें तो वो अपने तरफ से सफाई देते हुए नजर आ रहा है। और एक बार फिर से स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, जिस तरीके से हम देखें, अब जो भी नजारे सामने आए हैं और जो रेलवे प्रशासन की ओर से बयानबाजी और सफाई दी जा रही, दोनों में बहुत फर्क है। जी बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि रेलवे की ओर से सबसे पहले तो घटना से इनकार किया गया, कहा कि ऐसी कोई जो है भगदड़ घटना नहीं हुई, मात्र जो है भीड़ होने के कारण कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत थी। लेकिन इसके बाद जब इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें 18 लोगों की जाने गई, तब जाकर रेलवे प्रशासन की नींद टूटी है। उसके बाद अगर रेलवे की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, सभी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली के जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं आतिशी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने इस घटना पर शोक जताया है। वही अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार सरकार के जो प्रयास हैं, जो उनकी तैयारियां हैं, उस पर उंगली उठा रहा है। कहा लगातार ऐसी घटनाएं जब होती रही हैं, भीड़ बेकाबू हो रही है, तो चाहे रेलवे का प्रशासन, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसने कोई मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं की? जब भीड़ बेकाबू हो रही थी हाँ। तो भीड़ को रोकने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? स्टेशनों पर कंट्रोल रूम या उस तरह के एहतियाती उपाय क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था, जब महाकुंभ में भी भगदड़ मची तो कहा गया कि ठीक है, इतने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार ने मुहैया कराए हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इतनी तादाद में लोग पहुंचते हैं, हो जाते इस तरह के हादसे। लेकिन एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ये बार बार जो घटनाएं हो रही है, सरकार की भी कहीं ना कहीं बड़ी नाकामयाबी है कि जो तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं एक एक पहलुओं पर जो है नजरें नहीं बन पा रही है। ये बिल्कुल, जिस तरह से अगर रेलवे की बात करें तो तमाम जो नाकामियां रेलवे के भी कम शुरू में सामने आई हैं। अगर भीड़ ज्यादा थी तो मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं थे? तमाम ट्रेनें जो है
जो कैंसिल की जा रही हैं उसके अब लोगों की मांग है कम से कम अब बाकी जगह जब कोई इंतजाम होते हैं तो ट्रेन की अतिरिक्त बोगियां लगाई जाती हैं। कुंभ में ऐसी क्यों व्यवस्था ऐसी नहीं हुई? सभी लोग का नाम ये था जब ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है, उसके यात्री ज्यादा जा रहे हैं, तो कम से कम रेलवे को अतिरिक्त ट्रेनें लगानी चाहिए। तो जो ट्रेनें जा रही हैं उसमें अतिरिक्त बोगियों का इंतजाम करना चाहिए। और जिस तरह से कल शाम जब नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ बढ़ी थी और जो पिछला दो पैटर्न था पिछले दो शनिवार का कि हर शनिवार को भीड़ काफी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे प्रशासन ने इस शनिवार को भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की। जो पुराना पैटर्न था उसी पर चलते रहे और उसका परिणाम भी यह रहा कल की जो बेहद दुखद घटना हुई वो फलीभूत हुई। बिल्कुल। अगर अभी तक हम बात करें जिस तरीके से बताया जा रहा है इसमें बिहार के भी कई लोग जो है इसमें शामिल थे और इसको लेकर अब जो जानकारी सामने आई कि मुख्यमंत्री खुद भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे इन तमाम हादसों को लेकर। हालांकि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम की बात करें, उनका कार्यक्रम इस घटना संबंधित नहीं था। हालांकि उनके आने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, वो दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, लेकिन चूंकि यह घटना हो चुकी है तो इस पर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर मृतकों की सूची देखें तो उसमें ज्यादातर जो मृतक जो है बिहार से हैं। ठीक है। अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो उन्होंने हादसे को लेकर दुख जताया और कह रहे कि पूरी टीम जो है प्रभावितों की मदद में जुटी हुई है। अभी के हालात की बात करें, वहां जो कंडीशन है वो क्या सामान्य हो चुके हैं? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकती हैं नई दिल्ली का जो स्टेशन है, यहाँ पर अब व्यवस्थाएं लगभग सामान्य हो चुकी है। लेकिन जहां तक रेल मंत्री की बात करें, रेल मंत्री ने इस घटना पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि हम अभी कुछ देर बाद नई दिल्ली स्टेशन का दौरा करेंगे। तो अभी भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कुछ देर बाद इसी नई दिल्ली स्टेशन पर आएंगे। और जहां तक आपने कही हालात की, तो धीमे धीमे हालात अब जो है सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जो घटना कल हो चुकी है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। जो मृतक परिजन है उनके लिए, साथ ही साथ जो घायल है, सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं? क्या किसी तरह के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है उनके लिए? ये बिल्कुल, रेलवे की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से भी जो है मृतकों के लिए मुआवजे और घायलों की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। अभी चूंकि मृतकों के अधिकांश जो शव है वो लोकनायक अस्पताल के मोर्चरी यानी शव गृह में है, वहां पर तमाम जो परिजन हैं वो अपने अपने परिजनों के शव लेने के लिए वहां पर खड़े हैं। वहीं घायलों की अगर बात करें तो लोकनायक अस्पताल प्रशासन की ओर से यह सूचना दी गई है कि जो सभी घायल है वो खतरे से बाहर हैं। ठीक है। जो ये हादसा हुआ है और इतनी तादाद में लोग यहाँ मारे गए हैं, जिनकी जानें गई हैं, अब इसके बाद से जो अन्य लोग वहां पहुंच रहे, क्योंकि महाकुंभ में अभी भी वक्त है और ऐसे में ये गारंटी तो सरकार भी नहीं ले रही है कि ठीक है आगे से इस तरह के हादसे ना होंगे। वो यही कहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर हम सख्त एक्शन की बात करें, क्या कुछ इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं? क्योंकि एक जगह से हादसे की खबर आई, दूसरी जगह से आई, तीसरी जगह से आई, अलग अलग जगहों से आती है। इसको लेकर कोई भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? क्या कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि आगे जो समय बचे हुए हैं उसमें इस तरह के हादसे दोहराए ना जाए? जी बिल्कुल, रेलवे ने जो है कल रात में ही जो है जांच का एक उच्च जांच का आदेश दे दिया है। लेकिन जो शुरुआती जांच की जो खबरें आई थी उनमें यही कुछ आया कि जिस तरह से प्लेटफॉर्म परिवर्तन की सूचना हुई थी, शुरुआती वजह यही है। फिलहाल हमें पूरी जांच का इंतजार करना होगा और जिस तरह से आपने कहा कि क्या प्रशासन इस घटना की सुधि लेगा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज की जो व्यवस्था कल के मुकाबले कुछ बेहतर है। चूंकि लेकिन अब एक कहावत है कि चिड़िया फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगे खेत। अब प्रशासन जागा है, अब व्यवस्थाएं मुकम्मल हुई हैं। यही अगर मुकम्मल व्यवस्था अगर समय रहते हो गई होती तो शायद जो 18 लोगों की जान गई है वो हमारे बीच होते। ठीक है। अभी तक ये भी जानकारी सामने आ रही कि अश्विनी वैष्णव ने जो है अमित शाह से मुलाकात की है, इस भगदड़ को लेकर बातचीत की गई है। क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई? क्या कुछ इस दौरान बातचीत हुए? जी, अभी जो रेल मंत्री ने जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, घटना की पूरी जानकारी दी है। अब उसके बाद अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली स्टेशन पे आएंगे तो हम लोग उनसे बिल्कुल पूछेंगे कि उनकी वार्ता के बीच में क्या कुछ निर्णय हुआ या क्या कुछ रेलवे अगला कदम उठाएगा। ठीक है। जो हादसा हुआ है इसके बाद से अब कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर भी रहने की जरूरत है, प्रशासन के साथ साथ जनता और सरकार को भी कहीं ना कहीं। और ऐसे में हम देखें, बताया जा रहा है कि भोपाल हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर अलर्ट भी जारी किए गए हैं।
जी बिल्कुल, हम कम से कम अपने 4 टीवी के दर्शकों से यही कहेंगे कि अगर यात्रा बहुत जरूरी ना हो तो इस समय अपनी यात्रा को टाल दें, और फिर भी अगर यात्रा का आपने अगर प्रोग्राम बनाया है तो सुरक्षित रहे, तमाम जो एहतियाती उपाय है उनका पालन करें और सुरक्षित रहे। हर स्तर पे जो है कम से कम जो भी सरकार के दिशा निर्देश है या जो रेलवे के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। तो हम कम से कम अपने जो है तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि सबसे पहले आपकी सुरक्षा है, सबसे पहले आपका जीवन है। यात्रा अगर बहुत जरूरी हो तभी करें, अन्यथा इन हालात में अपने कार्यक्रम को टालने की कोशिश करें। स्नेह कमल, लेकिन ये हैरत की बात ये हम देखें, जिस तरीके से आपने बताया जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से सफाई दे रहा है, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जब 2 ट्रेनें लेट रही तो इस दौरान जो तीसरी ट्रेन आई तो कुछ लोग टिकट काउंटर पे थे, कुछ लोग वहां स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेन अपनी समय से जो है पकड़ा जाए। और इसके लिए तो जब देखते हैं अक्सर ही पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी रहती है रेलवे स्टेशनों पर, लेकिन जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई तो क्या ये उस समय जरूरी नहीं लगा कि और भी पुलिस बलों की जरूरत हो सकती है? महाकुंभ में अक्सर ही इतनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और जब वीकेंड होता है तो खास तौर पर इतना हुजूम लोगों का जमावड़ा जो है देखने को मिलता है। चूक कहां रह गई? जी, कम से कम अगर रेलवे की अगर सुरक्षा की बात करें, रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था होती है वो कम से कम जो जीआरपी या रेलवे की पुलिस होती है उनके जिम्मे होती है। अगर स्टेशन की बात करें तो बाहर दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, हम कम से कम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों पुलिस, चाहे रेलवे की पुलिस हो चाहे दिल्ली की पुलिस, दोनों की व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक है। जिस तरह से घटना के बाद तमाम आला अधिकारी अस्पताल पहुंचते हैं या स्टेशन पहुंचते हैं, अगर वो समय रहते व्यवस्था में लगे होते तो शायद इतनी बड़ी घटना न हो पाती। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि इस इतनी बड़ी लापरवाही में कहीं न कहीं जो है, चाहे पुलिस के दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, दिल्ली पुलिस का विभाग हो, चाहे रेलवे का जो है जीआरपी है, आरपीएफ है, उन सभी की जो है दिक्कतें कहीं न कहीं, उन सबों की लापरवाही है। आगे वाले समय में उनकी भी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल। जो घायल है अभी, क्योंकि घायल भी बड़ी तादाद में है, जो घायल है उनको लेकर, उनकी हालत को लेकर किसी तरह की जानकारी सामने आई है? क्या हालत है अभी? जी बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि जो ज्यादातर जो घायल हैं वो लोक नायक अस्पताल में है, कुछ जो है लेडी हार्डिंग में भी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन से जो सूचना मिली है कि लगभग 25 से अधिक जो घायल है उन सभी के हालात बेहतर है, सभी खतरे के बाहर हैं। ठीक है। अभी अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि रेलवे जब महाकुंभ की बात आती है तो कई तरह की सुविधाएं जो है सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यहां हम देख रहे हैं जो तस्वीरें पिछले कई दिनों से हमने देखा कि ट्रेन के इंजन में लोग चढ़ जा रहे हैं, खिड़कियों से कूद रहे हैं, ये तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही थी। फिर इसको लेकर सरकार ने पहले किसी तरह के एक्शन क्यों नहीं लिए? जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो या तो जो संख्या है ट्रेनें की वो बढ़ाई जाती और लोगों को कहीं ना कहीं इसमें राहत मिलती कि समय से वो जा पाते या आ पाते, उनको थोड़ी सुविधाएं। जो एसी कोच है वहां भी खिड़कियां तोड़ के लोग चढ़ जा रहे हैं और भगदड़ की स्थिति वहां भी है, ना सिर्फ वीकेंड में, अन्य भी हम देख रहे हैं। मांग के आयोजन के बाद से जितनी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं, सरकार को चौकन्ना रहने की जरूरत थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह की तस्वीरें हमने पिछले 1 सप्ताह या 10 दिन से दिखलाई, जिस तरह की रेलवे की तस्वीरें आ रही हैं कि लोग चाहे लगेज के डिब्बे हों उसमें बैठ रहे हैं, चाहे जो टॉयलेट है उसमें बैठ के सफर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है जब कोई यात्री अगर रेल में कोच में घुसने की जगह नहीं पाता है तो कम से कम वहां पर शीशे तोड़ देना या दरवाजे तोड़ देना। हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो अनारक्षित कोच है उनके अलावा जो आरक्षित कोच हैं, चाहे 2 टियर हो, चाहे 3 टियर हो, चाहे स्लीपर कोच हो, उन सभी में तमाम यात्रियों की भी दिक्कतें हुई। तमाम कई यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें कहा कि हमारा टिकट जो आरक्षित है, हमारी बर्थ आरक्षित है, उसके बावजूद हमें जो जगह नहीं मिली है। तो कम से कम इससे हम ये कह सकते हैं कि रेलवे प्रशासन को समय पूर्व जो तमाम सबक लेते हुए तमाम तैयारियां करके, चाहे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात हो, चाहे अतिरिक्त कोचों की बात हो, अगर यह सब व्यवस्था अगर समय रहते कर दी गई होती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। बिल्कुल। और ये भी जानकारी जो है वो मिल रही है कि जब ये हादसा हुआ उस टाइम ना तो एम्बुलेंस समय से मिल पा रहे थे, ना ही पुलिस प्रशासन की इतनी मौजूदगी थी कि भीड़ को काबू में किया जा सके। और जो तस्वीरें आई वहां हम देख पा रहे थे कि ट्रेन के चारों तरफ एकदम से भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो कि शायद उसमें हाथ भी पकड़ रहने पाना एक दूसरे का, अगर कोई परिवार भी साथ रहे तो शायद वो बिछड़ के कहां मिले, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या वजह रही, क्यों
पुलिस प्रशासन की ना तो इतनी तादाद में मौजूदगी रही, ना ही वहां जो यात्री हैं उनके लिए वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ना सिर्फ, अगर हम खासकर बात करें, ना सिर्फ महाकुंभ बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। तो ऐसे में खास तौर पर हम देखें, यहाँ निगरानी रखने की जरूरत थी। अन्य राज्यों में होती है तो 1 मिनट के लिए हम समझ जाते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली जहां पूरे देश भर के लोग यहाँ इकट्ठा होते, रेलवे स्टेशन पर जब भीड़ होती है, सरकार को और भी ज्यादा यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत थी, पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत थी, रेलवे प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत थी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा, कम से कम दिल्ली जो है हमारे देश का एक जो है मॉडल है और राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी है। कम से कम यहाँ की ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में हमारी एक तस्वीर पेश करती है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह घटनाएं हो रही हैं वो कहीं न कहीं हमारे भारत की छवि पर एक बदनुमा दाग है। और जिस तरह से आपने कहा कि समय रहते प्रशासन ने क्यों सुधि नहीं ली, किस तरह क्यों व्यवस्थाएं नहीं की, तो कम से कम इस सवाल के जवाब तो चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेल प्रशासन हो, चाहे रेलवे पुलिस हो, आरपीएफ हो, ये दे सकते हैं कि समय रहते जब देख रहे हैं कि हर वीकेंड पे भीड़ होती है, समान दिनों में भीड़ हो रही है, भीड़ जो बेकाबू हो रही है, तो पहले से जो है तमाम व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। इसका जवाब तो हालांकि अब जांच के बाद मिलेगा कि पूरी गलती किसकी है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं जो शुरुआती जांच हुई है, जिस तरह से प्लेटफॉर्म बदले जाने की खबर आई है, उसके बाद ही भगदड़ हुई है। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि सामान्य जो यात्री हैं जो अनाधिकृत टिकट लेने के लिए काउंटर पर खड़े थे, जब अचानक से यह अनाउंस होता है कि प्रयागराज स्पेशल कुंभ ट्रेन जो है अब जाने वाली है, यह प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ गई है, तो तत्काल सभी अन्य प्लेटफॉर्मों के यात्री हों या टिकट काउंटर पर जो लोग खड़े थे वो भी बिना टिकट लिए तेजी से इस प्लेटफॉर्म की ओर भागते हैं और उसका परिणाम रहा कि यह भयानक भगदड़ हुई। ठीक है, और जब ये भगदड़ हुई उसके कितने वक्त बाद जो है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी वहां देखने को मिली भीड़ को काबू करने के लिए? बिल्कुल, जिस तरह जब भगदड़ होती है, अगर तत्कालिक अगर सुविधाओं की बात करें तो पुलिस या रेलवे प्रशासन बाद में, सबसे पहले जो है जो 25 यात्री बचे हैं, अगर उनके लिए अगर कहें तो कम से कम इस स्टेशन के जो कूली हैं उन्होंने एक देवदूत का काम किया। तमाम कूलियों ने जो है घायलों को जो है एम्बुलेंस से चाहे भेजने की व्यवस्था हो, चाहे उन्हें बाहर निकालने की बात हो, या तमाम चीजें जो शुरुआती पहले प्राथमिक उपचार की बात हो, तो उसमें नई दिल्ली स्टेशन के कूलियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। रेल प्रशासन की बात करें चाहे पुलिस की बात करें, वो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ के कूली थे वो देवदूत बनकर इन यात्रियों को जान बचाने के लिए आगे आते हैं। मतलब ये तमाम जो नज़ारे हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं भयावह है और लोगों की रूह कांपने वाली है। अभी अगर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से, क्या पहले से ज्यादा वहां सुविधाएं या अलर्ट मोड पर जिस तरीके से प्रशासन की तैनाती है वो की गई है, अभी के क्या कुछ जो नए गाइडलाइंस है वो जारी किए गए हैं इस भगदड़ के बाद, इस हादसे के बाद? जी बिल्कुल, अगर सुविधाओं की बात करें, सुविधाओं में कोई इजाफा तो कम से कम अभी तक नजर नहीं आया, न दिखाई पड़ता है, न रेलवे द्वारा कोई अनाउंस हुआ कि सुविधाओं में कोई वृद्धि की गई है। लेकिन जहां तक सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो रेलवे पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, वो उनकी मौजूदगी थोड़ी बढ़ गई है। हर तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के जवान हो चाहे रेलवे के जवान, रेलवे पुलिस के जवान हो, वो मुस्तैद है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर अभी भी कोई जो है खास वृद्धि देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि घटना सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी हो चाहे रेलवे पुलिस की मौजूदगी हो, थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, और जो श्रद्धालु है, क्योंकि अब ये हादसा हुआ, इसके पहले भी हुआ था और 2 से 3 दफा इस तरह के हादसे हुए हैं, श्रद्धालु लोगों से क्या कुछ सरकार अपील कर रही है, क्योंकि लोग अभी भी हादसे हो रहे हैं, बावजूद इसके पहुंचना जारी है महाकुंभ? जी बिल्कुल, चाहे सरकार की बात करें, तमाम धर्मगुरुओं की बात करें, उन्होंने भी कहा कि कुंभ आना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। हाँ। आप जहां हैं अपनी आस्था के अनुसार वहीं से स्नान करें, वहीं से अपने इष्ट देवों को याद कर लें। रेलवे प्रशासन की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, तमाम धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह की जो है बेकाबू भीड़ है, जो भगदड़ के हालात है, उनसे सबक लेते हुए जहां तक कोशिश करें अपने घर से ही अपने इष्ट देव को याद करें, वहीं से जो है पूजन या स्नान जो भी करना घर से करें। प्रयाग आने की कोशिश जो है बिल्कुल जब अत्यंत आवश्यक तभी करें। यानी कि ये महाकुंभ जितने उल्लास के साथ सरकार और देश के लोग इसे मनाने की बात कर रहे थे, इसमें पहुंचने की बात कर रहे हैं, एक एक करके कहीं ना कहीं हम कहे महाकुंभ में जिस तरीके से लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, ये कलंक के रूप में जो है वो लगता हुआ अब नजर आ रहा है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं जिस तरह से चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, रेलवे हो, जिस तरह के इन्होंने तैयारियों की या सुविधाओं के दावे किए थे,
उनकी कहीं न कहीं कलई या उनकी पोल खुलती जा रही है। जिस तरह से जो है, चाहे इलाहाबाद में कुंभ के दौरान घटना हुई, चाहे कल नई दिल्ली सेशन में घटना हुई, तो कम से कम ये कह सकते हैं कि सरकार के जो तमाम दावे थे या तैयारियां थी, वो धरी की धरी रह गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये हादसा के लिए एक बड़ी सीख है और कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। और आपको बताते चले, अभी तक बताया जा रहा है 18 लोगों की मौत हुई है और वहीं 20 से अधिक लोगों की घायल बताए जा रहे हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, इसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया। शासन प्रशासन इसको लेकर बैठक भी कर रहा है, जांच भी जारी है। लेकिन सवाल यहां सरकार पर भी खड़े होते हैं कि आखिर जब इतनी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंच रहे थे, जब तमाम लोगों से आने की अपील की जा रही है, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है? 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद भी अपडेट देंगे। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए, वो सारा क्राउड इन। बढ़ते आगे, दिल्ली को सोमवार तक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चयन के लिए भाजपा रविवार को 2 पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर सकती है। केंद्रीय मंत्री, सांसद या भाजपा के वरिष्ठ नेता पर्यवेक्षक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से दिल्ली वापस आ गए हैं। भाजपा नेताओं की माने तो अब केंद्रीय नेताओं की बैठक होगी, इनमें से ही पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। ये पर्यवेक्षक दिल्ली के 48 विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, दिल्ली की जमीनी स्तर पर मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और उसी आधार पर विधायक दल के नेता के नाम पर सहमति लग सकती है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री सहित 6 मंत्री होंगे, किसी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के चयन से पहले विवादों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही देखा जाएगा कि वह कौन सा नेता है जो उपराज्यपाल के साथ समन्वय कर दिल्ली के विकास को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में कुंभ स्नान के लिए जा रहे 18 यात्रियों की मौत हो गई और इसमें मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं और जिन्हें इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे पर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री ने दुख जताया। तो वहीं इस मामले पर AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ओवैसी ने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। यह एक घटना जो है वो टाले जा सकते थे और ये वैसी त्रासदी थी जिसे अब टाला नहीं जा सका। और उन्होंने आगे लिखा कि जो हुआ बीजेपी सरकार अब उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए 2 मांग की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली भगदड़ की जांच के लिए एक स्वतंत्र SIT का गठन किया जाना चाहिए जो हादसे की असल वजह बताए। दूसरी मांग में उन्होंने रेलवे प्रशासन पर ही हमला बोला है और रेलवे की तरफ से हुए मिसमैनेजमेंट को और सिस्टम की गलती की जांच की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला और ऐसी स्थिति पे पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने मौतों और घायलों की सटीक संख्या का तत्काल खुलासा करने का आह्वान किया और केंद्र से लापता व्यक्तियों के बारे में
जानकारी हासिल की। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि हम मांग करते हैं कि मृतकों और घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए और लापता लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता और पीड़ितों के परिवारों को सहायता देनी चाहिए। और नई दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन पर एग्जिट गेट लांघने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दर्जनों लोग ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट फांद कर निकलते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशन पर हंगामा भी कर रहे हैं। लोगों ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए। इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि डीएमआरसी ने इस मामले का आवश्यक संज्ञान लिया है। कानून और व्यवस्था का उल्लंघन है सुनिश्चित करने के लिए जांच भी की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। डीएमआरसी पहले से ही एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रही है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई और भगदड़ में 10 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने हादसे पर दुख जताया। भगदड़ में घायल हुए लोगों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्टेशन पर आरपीएफ के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के बाद स्पेशल ट्रेन चलाई गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के घायलों से मिलने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोक नायक अस्पताल भी वो पहुंचे और वहां जाकर जो है मृतकों के परिजनों और घायलों से मुलाकात की। और वहीं बताते चले कि दिल्ली से जानकारी जिसमें बताया जा रहा है 3 बड़े कारण रहे इस हादसे के, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। 3 ट्रेनें दिल्ली से जाने वाली थी और 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट बताई जा रही थी। प्रयागराज स्पेशल के 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने की सूचना यात्रियों को मिली और इसके बाद सभी यात्री इकट्ठा हो गए और मौजूदा सभी यात्री 14 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर भागे। कई लोग बिना टिकट के ही प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे और इस कारण प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी और स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया था, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें रेलवे प्रशासन पिछड़ गई सुविधाओं को पूरी तरह से मुहैया कराने में। और शनिवार को भी शाम को 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी। बावजूद इसके किसी भी तरह के सख्त एक्शन नहीं लिए गए थे, ना ही वो सुविधाएं जितनी तादाद में लोग वहां पहुंचे थे उनको लेकर मुहैया कराए गए थे। और यही वो वजह रही जिसके बाद ये भीड़ जो है भगदड़ में तब्दील हो गई। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही 4TV न्यूज के साथ।